हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एसएससी कैंपस। दोस्तों, जैसे कि हम जानते हैं कि कोई भी दवा जब आप लेते हैं तो दवा लेने के दो तरीके होते हैं। दवा आप खाते हैं मुंह से और पेट में चला जाता है, या फिर इंजेक्शन के माध्यम से आपके बॉडी में चला जाता है। तो कभी भी आपने ये सोचा है कि जो दवा आपके पेट में गया वो पेट में क्या कर रहा है? उस दवा को कैसे पता कि हमें कहाँ जाना है और किस पार्ट को ठीक करना है? तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि दवा हमारे शरीर में कैसे काम करता है। इस चीज़ को समझने के लिए ये चीज़ समझना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। चाहे आप मेडिसिन लीजिए या तो फूड लीजिए, वो हमारे बॉडी के लिए खाना के रूप में है। फूड हमारे माउथ से स्टमक में जाता है, स्टमक से इंटेस्टाइन में जाता है और इंटेस्टाइन से ही लीवर में जाता है, और लीवर ही आगे का जो पाथ है वो तय करता है कि फर्दर मेडिसिन को कहाँ भेजना है। दोस्तों, लीवर हमारे शरीर का सबसे बड़ा ऑर्गन होता है जिसे सेकंड ब्रेन बोला जाता है, क्योंकि लीवर बहुत सारे ऐसे डिसीजन हैं जो बिना ब्रेन से पूछे स्वयं लेता है। हमारे बॉडी में लीवर ही एक ऐसा पार्ट है जो खुद रिप्लिकेट होता है। मतलब लीवर को अगर आधा काट दिया जाए तो वो खुद ही पूरा बन जाता है। अब जरा लीवर के फंक्शन के बारे में समझ लेते हैं। लीवर एक तरह से हमारे शरीर का गेट कीपर की भूमिका में होता है। इंटेस्टाइन से जो भी मटेरियल हमारे लीवर को पहुंचता है उसे लीवर ही डिसाइड करता है कि इस चीज़ को हमारे शरीर के डिफरेंट पार्ट में भेजना चाहिए या फिर नहीं। अगर भेजना चाहिए तो किस पार्ट को भेजना चाहिए, ये डिसीजन लीवर का होता है। अच्छा, लीवर को कैसे पता चलता है कि ये फूड है या फिर पॉइजन? आप इमेजिन कीजिए, आपके घर के सामने एक गेट कीपर है और अपने गेट कीपर को बताया है कि अगर मेरा कोई दोस्त आए तो उसको अंदर आने देना। अब गेट कीपर को कैसे पता चलेगा कि कौन दोस्त है और कौन दुश्मन? तो आपने एक लिस्ट दे दिया जिसमें दोस्त और दुश्मन दोनों हैं, तो वो आसानी से पहचान सकता है कि कौन दोस्त है और कौन दुश्मन। सेम यही सिस्टम लीवर में होता है। खाने से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन लीवर के पास है। जब आप कुछ भी खाते हैं और लीवर के पास जाता है तो लीवर उसको चेक करता है कि ये फूड है या पॉइजन। जो फूड होता है उसको शरीर में भेज देता है, और जो फूड नहीं होता है, पॉइजन होता है, उसको शरीर से बाहर कर देता है। जो भी हम दवा लेते हैं वो तो ऐसा नहीं है ना कि वो 500 साल पुराना है। उसको मनुष्य ने ही बनाया है। लीवर के लिए ये एक अनजान चीज़ है जिसको वो नहीं जानता या उसके लिस्ट में नहीं होता है। इसलिए लीवर दवा को बाहर निकाल देता है। लेकिन जो दवा हम खाते हैं वो तो काम करता है। लेकिन कैसे काम करता है? तो देखिए, इसके लिए इंसान ने अपना दिमाग लगाया। इसको जरा हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए कि ये एक पुलिस वाला है। इसको इंस्ट्रक्शन मिला है कि जितनी भी गाड़ी यहाँ से जाएगी सबको आपको चेक करना है। हो सकता है इस गाड़ी में कोई चोर हो, और चोर का पिक्चर ये रहा। ये पुलिस वाला हर मिनट में 2 गाड़ी को चेक करता है। इस तरह चोर बच नहीं सकता। लेकिन चोर बहुत चालाक है। उसने देखा कि इनकी कैपेसिटी 1 मिनट में 2 गाड़ी चेक करने की है। अब चोर हर मिनट में 4-4 गाड़ियां भेजना शुरू कर दिया। अब पुलिस वाला को 2 गाड़ी ऐसे ही छोड़ना पड़ेगा। मतलब चोर के निकलने का चांस 50% हो गया। जब तक कि पुलिस अपना कैपेसिटी बढ़ाएगा तब तक बहुत सारे चोर अंदर आ चुके होंगे। सेम थिंग लीवर के साथ होता है। जब हम दवा लेते हैं तो लीवर उस दवा को रोक देता है। तो हम क्या करते हैं, जितनी कैपेसिटी लीवर को दवा रोकने की है उससे दुगुनी दवा का डोज लेते हैं। अब 50% दवा जिसको लीवर रोक नहीं पाता वो ब्लड वेसल के थ्रू हमारे अफेक्टेड पार्ट तक पहुंचकर उसे ठीक करता है। अब लीवर धीरे धीरे मेडिसिन को रोकने की कैपेसिटी को बढ़ाता है, और जब उसकी कैपेसिटी बढ़ जाता है तो दवा फिर से काम करना बंद कर देता है, जिसे डॉक्टर दवा का डबल डोज देते हैं। डायबिटीज़, पेन किलर और हाई ब्लड प्रेशर के केस में ऐसे ही होता है। फिर धीरे धीरे एक ऐसा कंडीशन आता है जब लीवर या तो डैमेज हो जाता है या तो अपनी इतनी कैपेसिटी को बढ़ा लेता है कि दवा ही काम करना बंद कर देता है। तब डॉक्टर डायरेक्ट इंजेक्शन का सहारा लेते हैं। मतलब बिना लीवर के हेल्प लिए डायरेक्ट मेडिसिन को बॉडी में इंजेक्ट करते हैं। एक बात आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है कि जो हमारा इंजेक्शन होता है वो हेल्थ के लिए बहुत ही खराब होता है, क्योंकि ये ब्लड वेसल के इंडोथेलियम लेयर पर घाव बना देता है। क्या आपको पता है कि ये इंडोथेलियम जो लेयर है वो एक केमिकल को प्रोड्यूस करता है जिसका नाम नाइट्रिक ऑक्साइड है, जो कि आपके डिजीज़ को रोकने का काम करता है। नाइट्रिक ऑक्साइड के डिस्ट्रॉय होने से हमारे बॉडी का सिग्नलिंग सिस्टम जो होता है फेल हो जाता है। यहाँ पर एक वर्ड है सिग्नलिंग सिस्टम। तो जरा सिग्नलिंग सिस्टम के बारे में हम समझ लेते हैं कि ये क्या होता है। तो देखिए, सिग्नलिंग सिस्टम बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है।
मान लीजिए आपने सोचा कि मुझे रसमलाई खाना है, तो जैसे ही आपने सोचा कि मुझे रसमलाई खाना है, हमारा जो ब्रेन है वो पेनक्रियाज को सिग्नल सेंड करता है कि बस अब तुम तैयार हो जाओ, रसमलाई आने वाला है। जब रसमलाई आपके सामने है, ब्रेन ने दूसरा सिग्नल सेंड किया, आप अपने माउथ में डालेंगे उस रसमलाई को, तो ब्रेन तीसरा सिग्नल सेंड किया। अब जब आप चबाना चालू करेंगे तब तक बॉडी में इंसुलिन सर्कुलेट होकर बॉडी तैयार है उस रसमलाई को एक्सेप्ट करने के लिए। तो इसको हम सिग्नलिंग सिस्टम बोलते हैं। हम में से बहुत सारे लोग होते हैं जो टीवी के साथ साथ खाना खा रहे हैं। ब्रेन तो टीवी देख रहा होता है लेकिन खाना आप खुद खा रहे होते हैं, तो सिग्नल हमारे पेनक्रियाज को नहीं पहुंच पाता। जब तक इंसुलिन प्रोड्यूस होता है हमारे बॉडी में, तब तक आपके पेट में खाना जा चुका होता है, जिसके वजह से हाई ब्लड शुगर और बहुत सारे डिजीजेस उससे पैदा होती हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जो ग्रीन जूस होता है, मतलब जो हरे पत्ते से निकाला हुआ जूस होता है, वो मेडिसिन से भी अच्छा होता है? क्या आपको पता है जानवर जब बीमार पड़ते हैं तो वो घास या पत्ते खाते हैं, चाहे वो कुत्ता हो या फिर शेर? देखिए, हमारा जो बॉडी है मेडिसिन खाने के लिए नहीं डिजाइन किया गया है। जब हम बीमार पड़ते हैं तो बीमारी का एक साइकिल होता है, उस साइकिल के अंदर ही हमारा बॉडी उस बीमारी को ठीक कर देता है। लेकिन हमें लगता है कि मेडिसिन ने ठीक किया। मेडिसिन केवल रिलीफ देता है, पल भर के लिए आपको फील होगा कि दर्द तो गायब हो गया, बट मेडिसिन से फुल्ली क्योर नहीं होता। जो फुल्ली क्योर होता है ना, वो आपका बॉडी ही करता है। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बगल में एक छोटा सा बेल आइकन है, उस पर भी क्लिक कर लीजिए ताकि टाइम टू टाइम जो भी वीडियो हम अपलोड करेंगे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों, आप मुझे फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को व्हाट्सएप तथा फेसबुक पर शेयर अवश्य करें। कृपया हमें कमेंट कर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसी लगी। आपके सुझाव का हमेशा स्वागत रहेगा। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।